चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मीडियन माध्यिका। मीडियन माध्यिका माध्यिका क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखो ये एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ ये से इसके वर्टेक्स से हमने इसके मध्य बिंदु को मिला दिया। देखिए माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, उसे हम कहते हैं माध्यिका। तो ये होगी हमारी मीडियन। इसे हम इसको हम लिखेंगे नीचे इस तरह से, त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। मतलब माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब एक चीज़ इधर देखिए, ये एक ऑब्टूज एंगल, जिसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्टूज एंगल ए बी सी। देखिए जो ऑब्टूज एंगल होता है उसमें जो ऑब्टूज एंगल की जो लेंथ होती है वो त्रिभुज के बाहर होती है, ठीक है। ये अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया फार्मूला क्या होता है, 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ए है तो आधार कितना ए इंटू एच, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब देखिए इस चीज़ का हम इस तरफ देखें, इसका मतलब क्या उपयोग करेंगे। देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ए बी और सी ट्रायंगल है, ठीक है। ये यहाँ से इस पे डाल दिया लंब। देखो इसको यहाँ से डिवाइड किया और यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ठीक है। टोटल हम इसको मानेंगे यहाँ से यहाँ तक कितनी, मान लीजिए 15 है टोटल लंबाई। ये 3 है, ये 7 है, तो ये कितनी बची, 5। तो ये बची 5, ठीक है। अब हम देखिए इसका एरिया निकालेंगे। त्रिभुज ए भी इतने का, इसका ये आधार 3 है, इसका एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, तो क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। अनुपात इस वाले त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है h, अनुपात 1/2, आधार कितना है इस वाला त्रिभुज का एरिया 5, ऊंचाई कितनी है h। अब देखो ये सब कैंसिल हो गए, क्या बचा 3:7:5। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला कि एक त्रिभुज में हम कितने भी ट्रायंगल बना लें लेकिन उनका एरिया का रेशियो वही होता है जो उनके आधार का रेशियो होता है, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे हम, एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज बना लिए जाएं लेकिन इनके एरिया का रेशियो होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो उनका आधार होगा बेस के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज में हम कितने भी ट्रायंगल, एक त्रिभुज है इसमें हम कितने भी त्रिभुज काट लें लेकिन उनका जो अनुपात होगा वो उनके आधार के बराबर होगा। जो आधार का अनुपात होगा वही त्रिभुज का अनुपात होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जो माध्यिका होती है, मीडियन जिसे कहते हैं, वो एक ट्रायंगल को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ से एक मीडियन डाल दी डी। अगर इसका क्षेत्रफल देखिए अगर ये यहाँ से 1 है तो इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ये 1/2 और ये 1/2, ठीक है। 1/2 हो गया दोनों। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जो
त्रिभुज का आधार होगा, ठीक है, जो आधार होगा वही क्षेत्रफल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मीडियन होती है वो भुजा को तो आधा करती है, लेकिन जो ये भुजा करेगी जो आधार हो जाएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो हम इधर लिखेंगे माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को द्विभाजित करती है, ठीक है। माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये भी होता है क्योंकि जब भुजा 2 भागों में बढ़ जाएगी और जब भुजा का रेशियो होता है वही क्षेत्रफल रेशियो होता है, तो अगर भुजा आधी हो सकती है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। देखो आगे हम देखेंगे, देखिए ये मान लीजिए एक मीडियन है, सॉरी एक त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ से हमने मीडियन डाल दी है, यहाँ पे इसने इसको इक्वल कर दिया 1/2। हम अगर इसको भी आधा करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको भी आधा कर दें तो ये 1/4। अगर इसको भी आधा कर दें तो ये 1/8 और 1/8 अगर इसको भी आधा कर दें तो ये 1/16 और 1/16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड होता चला जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है इधर लिखेंगे, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है एक, उसे देखेंगे हम। एसएससी बहुत पूछता है इससे, तो देखिए ये ट्रायंगल है AB और C, इसकी मीडियन ये है D, इसकी मीडियन ये है E पे मिलती है, और इसकी मीडियन ये है F, ठीक है। इसकी मीडियन AD, इसकी मीडियन B, इसकी मीडियन CF। तो देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से कंक्लूजन ये होता है कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, माध्यिका का योग मतलब AD, ठीक है, AD प्लस में BE प्लस में CF, ठीक है। माध्यिकाओं का योग जो होगा वो छोटा हो किसी त्रिभुज के पैरामीटर से, यानी कि AB, BC और CA से। देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग, ठीक है, परिमाप से कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। परिमाप से कैसा होता है, छोटा होता है। अब देखो इसको हम प्रूवमेंट करेंगे, इसका हम प्रूव भी करेंगे अभी। ये जो हमारा कंक्लूजन निकला इसको सही देख लीजिए, इसका भी इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, ठीक है। देखो ये एक त्रिभुज है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखो यहाँ से इसको हमने बढ़ाया, ये D मध्य बिंदु मिला दिया, ठीक है। अब देखो D से आगे बढ़ाएंगे K तक, D से K तक उतना ही बढ़ाएंगे, D से K तक उतना बढ़ाएंगे जितना A से D तक है, और इसको हमने मिला दिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे AD बराबर DK, ठीक है, AD बराबर DK। ये कैसा हो गया, बराबर। एक चीज़ और देखिए, अगर ये माध्यिका है या मध्य बिंदु मिलती है तो ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, यानी कि BD बराबर DC, ये भी बराबर होगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि देखो ये और ये कैसे हैं, कौन, शीर्षाभिमुख कौन है ये। तो देखो तीन चीज़ें हमें ट्रायंगल की तीनों चीज़ें बराबर मिलेंगी, ट्रायंगल कैसा हो गया, ये ट्रायंगल कैसे हो गया, सर्वांग समबाहु। कौन कौन से,
त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज डी सी के, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग त्रिभुज हो गए। जब सर्वांग त्रिभुज हो गए तो सब चीज़ें बराबर हो गई। तो ये बराबर, ये बराबर, तो अब देखिए ये त्रिभुज सर्वांग हुए हैं, तो ये और ये भी बराबर होगी। भुजा ए बी बराबर सी के भी कैसी होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? कंक्लूजन पढ़ चुके हैं पहले कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर ए सी के, अगर हम ए सी के इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ए सी प्लस सी के बड़ा हो किससे? ए के से, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे ए सी प्लस में सी के बड़ा हो किससे? ए के से। ठीक है, कैसा होगा? बड़ा होगा ए के से। अब देखिए हम ए के निकालेंगे, ए के, तो देखो ए के क्या होगा? ए के बराबर क्या होगा? ए डी प्लस में डी के। ठीक है, ए डी प्लस में डी के, और डी के और ए डी बराबर हैं, तो हम क्या डी के की जगह पे ए डी लिख सकते हैं? तो देखो ए डी प्लस डी के की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ए डी। तो ए डी 2AD काहे के बराबर? ए के बराबर। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे ए सी प्लस सी के, ए बी बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी। बढ़ाओ किससे? ए के किससे है? 2AB के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या? ए सी प्लस ए बी बराबर 2AB, सॉरी 2AD को डालेंगे 1 नंबर इक्वेशन। इसी तरह देखिए अगर यहाँ से मीडियन डालें, यहाँ से ये यहाँ से अगर मीडियन डालें, अगर यहाँ ई पे, तब देखो ए बी और बी सी। ठीक है, क्या? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी बी सी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा, तीसरी से बड़ा हो कौन सी? बी ई से, ट्वाइस ऑफ बी ई। ठीक है, इसी तरह जब इसको अगर यहाँ डाल दिया तो सी एफ, यानी कि ए सी और बी सी। देखिए ए सी बी सी बड़ा हो किससे? ट्वाइस ऑफ सी एफ से। 2 नंबर समीकरण नंबर 3, तीनों को जोड़ेंगे। देखो ए बी ट्वाइस ए बी, 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी बी सी और सी ए ग्रेटर देन, इनको जोड़ेंगे, इधर भी क्या 2 कॉमन मिलेगा, तो ए डी बी ई प्लस सी एफ, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो तीनों ये क्या है? ए बी बी सी सी ये भुजाएँ हैं, बड़ी हैं किससे? माध्यिकाओं से। तो हम या तो ऐसे लिख लो ए डी बी ई सी एफ, छोटा होगा किससे? ए बी बी सी और सी एफ से। तीनों माध्यिकाओं का योग तीनों भुजाओं से कैसा होगा? छोटा होगा। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखो एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ माध्यिका में, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये माध्यिका डी मिली, ये यहाँ ई और ये यहाँ एफ। ठीक है, अब देखिए तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं, ये बिंदु जी, इसको कहते हैं सेंट्राइड मतलब केंद्रक अथवा ग्रेविटी सेंटर, यानी कि गुरुत्व केंद्र। ठीक है, लिखो यहाँ पे सही से, तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं उसे गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज़ देखिए, गुरुत्व केंद्र के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है, ये हमारा गुरुत्व केंद्र देखिए, ये इसके वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, इसके वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, इसके वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ये जी ग्रेविटी सेंटर हो गया यहाँ। तो देखिए कंक्लूजन होता है ग्रेविटी सेंटर के बारे में। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में डिवाइड करता है। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। और देखिए इसको अगर मतलब अगर हम कहें कि अगर ये क्या है, तो देखो अगर मान लो अगर उसने दे दिया कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसने इतना अगर हमें क्षेत्रफल दे दिया तो कहेगा BGD का क्षेत्रफल बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे, 72/6 यानी कि 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा इस तरह से। आगे लास्ट चीज़ और देखते हैं, एक लास्ट चीज़ ये है कि मतलब इस तरह से क्वेश्चन की अगर कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाएँ तो एक बिंदु से जाती हैं, ठीक है, बट क्या तीसरी भी वहीं से जाएगी, तो देखो इसको हम प्रूव करेंगे। ये हमारा एक क्या है, ट्रायंगल। इसको याद रखने वाली चीज़ है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब वो कहेगा अगर क्वेश्चन में कि BE मीडियन है, FC मीडियन है, AD मीडियन है, ठीक है, तो BGD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 72 दे रखा है या 36 दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा। देखिए तो ये है A, B और C, यहाँ से हमने डाल दिया D, ठीक है, यहाँ ये E और C से यहाँ F, ठीक, ये हमारा हो गया ग्रेविटी सेंटर, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, A से G है, अब G से देखो आगे बढ़ाएंगे K तक, G से K, G से K तक बढ़ाया, कितना, AG बराबर GK, ठीक है, इतना बढ़ा दिया। इसको यहाँ हम मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन होती है सिमिलरिटी में, सॉरी सिमिलरिटी में नहीं, एक त्रिभुज की कंडीशन होती है, ABC एक त्रिभुज है, देखिए ये वाली भुजा ये वाली भुजा, इसके अगर मध्य बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक, तो ये वाली भुजा तीसरी भुजा से आधी व उसके पैरेलल होगी, ये भुजा इसके आधी व इससे पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम देखेंगे, देखो ये त्रिभुज इसमें ये मध्य बिंदु, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर, तो ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये भुजा इससे आधी और इसके कैसे होगी, समांतर होगी। अगर ये समांतर इसके है तो ये सीधी जा रही है, तो ये भी समांतर होगी। इसी तरह इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु, तो ये भी भुजा समांतर होगी, और इसके तब ये समांतर, तो ये भी समांतर हो जाएगी, आगे जा रही है, ठीक है, दोनों आगे जा रही हैं, तो ये समांतर होगी, दो समांतर हो, देखिए ये समांतर हो गई सब भुजाएं, तो कैसा हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को इक्वल बराबर काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो देखो फिर ये विकर्ण हो गया, तो ये दूरी बराबर हो गई, तो ये हो गया मध्य बिंदु। बस हमें यही प्रूव करना था कि AP मीडियन यहीं से जाती है, मीडियन यहीं से जाती है, तो जब मध्य बिंदु हो गया तो ये भी मीडियन हो गई। तो देखिए अगर ये दूरी एक है, ये एक है, तो यहाँ से यहाँ तक बराबर थी, अगर ये एक तो टोटल ये कितनी हो जाएगी, 2। तो जो मीडियन होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। देखो तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा AG बराबर GD 2:1, ठीक है।